कितना भी आप पढ़िए एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। 2 साल कड़ी मेहनत के बाद पता चलता है कि मतलब कि हमारा ये पेपर लीक हो चुका है। बहुत एफर्ट लगा के बच्चा पढ़ता है 12-14 घंटा, फिर भी लीक हो जाता है क्वेश्चन। बहुत बड़े सपने लेकर बहुत उम्मीद के साथ यहाँ आते हैं कि इतना बड़ा एग्जाम है, अगर निकल गया तो हम लोग डॉक्टर बनेंगे। पूरी मेहनत पानी में गई सर। अंदर से हिम्मत नहीं होता है दोबारा इतने बड़े एग्जाम के लिए दोबारा से वो हेक्टिक शेड्यूल फॉलो करना। सबके पेरेंट्स कैपेबल नहीं होते पैसे देने के लिए। सेल्फ तैयार किया है, फिर उसको पता चल रहा है कि उसके पेपर लीक हो गया है, तो फिर तो उसके साथ तो बहुत बुरा होगा। सीनियर्स के लिए ऐसा हो रहा है, फिर हमारे साथ क्या होगा? एक टाइम तो हमारा भी आएगा ना। 2 रुपए वाला डॉक्टर तुम बनोगे तो क्या ही होगा तुम्हारा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। देश भर में नीट यूजी की परीक्षा आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन धांधली और पेपर लीक की आरोप लगा और उसके बाद एनटीए की ओर से बड़ा आदेश आता है, परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में अब ये परीक्षा एक बार फिर ली जाएगी, जिसको लेकर इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में है, जहां छात्र छात्राओं से हम बातचीत करेंगे कि क्या लगता है। अच्छा, एग्जाम कैंसिल हो गया, क्या लग रहा है? क्योंकि इतनी लंबी तैयारी थी, आप लोगों ने मेहनत की थी, अब जो परीक्षा रद्द हो गई तो क्या? काफी बुरा लग रहा है। हमारा मेहनत एक तरह से पानी में ही चला गया, क्योंकि 2 साल कड़ी मेहनत के बाद पता चलता है कि मतलब इतने अच्छे नंबर आने के बावजूद भी कि हमारा ये पेपर लीक हो चुका है और ये कैंसिल हो चुका है। तो ये एक सिस्टम की बहुत बड़ी फेलियर को दर्शाता है, जो कि एक नेशनल लेवल पे ओनली एग्जाम कंडक्ट करने के लिए लिया गया है, उसके बावजूद भी वो अपने फेलियर को दिखाता है। अच्छा, 2 साल की लंबी तैयारी हुई, लाखों रुपए लगते हैं इसमें, और उसके बाद गार्जियन क्या कह रहे हैं? गार्जियन भी काफी पेपर देने के आने के बाद तो गार्जियन काफी खुश थे कि अच्छा नंबर आया है, कॉलेज भी मिल जाएगा। लेकिन जब उन्होंने ये न्यूज सुनी कि पेपर कैंसिल हो चुका है, तब उन्हें भी एक काफी बड़ा सेटबैक लगा। वो भी काफी दुखी और निराशा से पूर्ण है। काफी दुख और निराशा से। 2 साल कहाँ से हैं? हम झारखंड पलामू से हैं। इतनी दूर से आप तैयारी करने आए, इतना खर्च लगा। हाँ, खर्च भी काफी लगा। घर से दूर रहना 2 साल मतलब एक काफी बड़ा लंबा समय है। मतलब उसके बावजूद भी हमने दूर रह के भी मतलब परीक्षा दिया। उसके बाद पता चलता है कि मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है। तो तो क्या कहोगे? एग्जाम दिया था? यस सर। कहाँ गए थे एग्जाम देने? भागलपुर। भागलपुर गए? यस सर। हाँ, घर कहाँ हुआ? घर नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नालंदा। ठीक, इतना दूर पढ़ने आए हो और फिर भागलपुर एग्जाम देने जाते हैं, फिर पता चलता है कि परीक्षा ही रद्द हो गई। यस सर। मैंने मेहनत बहुत किया था, 2 साल लगा था, पर मेरा परिणाम अच्छा मार्क्स आ रहा था, 650 बन रहे थे। फिर से ये नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, इसलिए क्या लगता है, मेहनत पूरी पानी में? पूरी मेहनत पानी में गई सर। फिर से मेरे को बर्बाद। यस सर, बर्बाद हो गई है। मेहनत बर्बाद हो गया। आप लोग खड़े हो जाइए तो एक मिनट। अच्छा, क्या कहेंगे? आप लोगों ने एग्जाम दिया था और आप मतलब, हाँ मतलब, और लोगों ने एग्जाम दिया था, आप लोग तैयारी करती हैं, कितना कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि अभी ये हो रहा है तो शायद हम लोग के टाइम में भी होगा। तो जो दीदी लोग मेहनत की, भैया लोग मेहनत के, उन पे तो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा ही उससे। मतलब आप लोग तैयारी करते हैं, फिर पता चलता है कि एग्जाम रद्द हो गया, तो इससे हम लोग का मोटिवेशन कम होता है कि मतलब कितना भी आप पढ़िए एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, और फिर सब फ्रस्ट्रेशन लेवल सब हाई हो जाता है सबका। तो क्या ही क्या लगता है, सेटिंग गेटिंग होती है? होती है, तब तो पेपर लीक हो रहा है ना। जिसके पास पैसा है वो अपना कर रहा है। जिसके पास पैसा है वो निकल जाता है। भगवान, मतलब कि डॉक्टर को दूसरा भगवान कह जाता है, वो उसी में चीटिंग होता है। लोगों का क्या होगा इलाज। क्या होता है? अच्छा, आप लोगों ने तैयारी की, आप लोग तैयारी करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि पेपर ही लीक हो जाता है, सेटिंग गेटिंग हो जाती है, तो क्या असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। हम लोग को ऐसा एनडीओ को नहीं करना चाहिए। कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर से। अच्छा, इसमें इतना खर्च लगता है, फिर तैयारी करो, फिर पेपर लीक होता है, फिर तैयारी बहुत करो। एफर्ट लगा के बच्चा पढ़ता है 12-14 घंटा, फिर भी लीक हो जाता है क्वेश्चन। एनडी से यही कहना चाहेंगे कि अब क्वेश्चन लीक ना करे, ये सब जो सेटिंग वेटिंग होता है ना। बंद हो जाता है। हाँ, सेट। आप लोग हैं जो बड़ी तैयारी करते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि परीक्षा ही लीक हो गई,
कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है क्योंकि हम लोग अपने घर से बहुत दूर आकर बड़े शहर में, यहाँ पटना जैसे शहर में रहते हैं और 2 साल लगातार 12, 13, 14 घंटा पढ़ते हैं और लाखों रुपए लगते हैं। हाँ पैसे खर्च होते हैं और बहुत बड़े सपने लेकर बहुत उम्मीद के साथ यहाँ आते हैं कि इतना बड़ा एग्जाम है, अगर निकल गया तो हम लोग डॉक्टर बनेंगे, देश के भविष्य को सुधारेंगे। बट यहाँ आने के बाद जब पता चलता है कि बार बार एक ही गलती को दोहराया जा रहा है, इतने बड़े परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है और सारा मेहनत बर्बाद हो रहा है, तो मनोबल काफ़ी गिर जाता है और अंदर से हिम्मत नहीं होता है दोबारा इतने बड़े एग्जाम के लिए दोबारा से वो हेक्टिक शेड्यूल फॉलो करना, दोबारा पढ़ना, मतलब हिम्मत टूट जाता है एक समय के बाद और वही वैसा ही लग रहा है। हिम्मत टूट जाती है दोबारा एग्जाम देने के लिए। और भी हैं, आप लोगों ने तैयारी करते हैं और पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया, ऊपर से सब खेल हो जाता है। सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि हम लोग 2 साल से हम लोग पूरा पढ़ते हैं, तो मतलब कि एक दिन में पढ़ना होता है 15 घंटा 16 घंटा, तब जाके नीट निकलता है। उसके बाद अचानक से ये हो जाता है, मतलब कि हम लोग 2028 में हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, हम लोग अभी से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और सब कुछ करने के बाद अचानक ऐसा हो जाता है। मतलब कहाँ से? हाजीपुर। हाँ? हाजीपुर। हाजीपुर से। अच्छा, पटना में आती हैं आप, लाखों रुपए खर्च होते हैं और उसके बाद ये स्थिति हो जाती है, तो मतलब कि हर लोग के पेरेंट्स कैपेबल नहीं होते हैं ना कि मतलब कि इतना करना है। फिर उसके बाद वो उन लोगों को भी लगता होगा कि कैसा हो गया, कितना मेहनत से हम लोग इसको भेजे किए। अच्छा, क्या कहेंगे? आप लोग तैयारी करती हैं लेकिन पेपर ही लीक हो जाए। सर हम लोग तो लड़की लोग हैं, तो हम लोग को तो एक ही बार मौका मिलेगा। हर एक के पेरेंट्स तो नहीं भेज सकते ना बार बार। हम लोग मेरी हॉस्टल में दीदी लोग थी, वो लोग इतनी मेहनत करती थी, पूरी रात पढ़ती थी, सब ड्रॉपर थे। उन लोग पे क्या हो रहा होगा, अभी फिर से उन लोग को आना पड़ेगा, फिर से पता नहीं दे पाएगी। एक बार बच्चा इतना मेहनत कर लेता है, फिर तो दोबारा उतना, कोई बच्चा तो अभी तो सुसाइड भी कर सकता है। इतना मतलब हम लोग को भी शायद तो अगली बार हो सकता है 2028 में हम लोग देंगे, हम लोग को भी तो देना पड़ेगा ना। और भी हैं। अच्छा, आप लोग तैयारी करती हैं, फिर मालूम चलेगा कि पेपर ही लीक हो गया, तो फिर तो बुरा ही लगेगा। ऑफ कोर्स सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि कोई तैयारी करेगा फिर उसको पता चलेगा कि उसका पेपर लीक हो गया है, तो फिर तो उसके लिए तो बहुत बुरी बात है कि वो इतना मेंटली फिजिकली अपेयर किया है, पेपर में इतना कोशिश किया है, ट्राई किया है, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, नेगेटिव मार्किंग के साथ वो किया है, अपने आप को सेल्फ तैयार किया है, फिर उसको पता चल रहा है कि उसके पेपर लीक हो गया है, तो फिर तो उसके साथ तो बहुत बुरा होगा। लाखों रुपए इसमें खर्च होते हैं, लड़की हैं आप, माता पिता भेजते हैं, लेकिन नहीं होते हैं, सबके पेरेंट्स कैपेबल नहीं होते पैसे देने के लिए। जिनके होते हैं और उनके साथ ऐसा हो रहा है तो बहुत बुरा लगेगा। मतलब कहाँ से आप? कटिहार। कटिहार। इतनी दूर आई हैं, माता पिता भेजते हैं, 2 साल तैयारी करती हैं, फिर पता चलता है कि पेपर ही लीक हो जाता है। बहुत बुरा लगता है ये चीज़, मतलब हम लोग अपेयरिंग, मतलब 2 साल बाद हमारा भी आने वाला है टाइम, तो सीनियर्स के लिए ऐसा हो रहा है, फिर हमारे साथ क्या होगा? एक टाइम तो हमारा भी आएगा ना। हम सवाल करना चाहेंगे कि हमें कुछ जवाब मिले ये चीज़ का कि लड़कियों को मौका भी कम मिलता है। जी। और जो पेरेंट्स, मतलब सीट्स भी कम होते हैं, फिर पेरेंट्स जो कैपेबल होते हैं वो भेज रहे हैं एक तो कॉन्फिडेंस करके, ऊपर से हमारे साथ भी ऐसा, मतलब तो फिर क्या कर सकते हैं? सीट कम रहती है और उसके अलावा जब सेटिंग गेटिंग होती है तो जिनके पास पैसे होते हैं उनकी, वो डॉक्टर, ये तो अलग ही बात है, मतलब लाइक वो तो अपना दिखा ही रहे कि ओ माय गॉड मेरे पास तो इतना पैसा है, हम पेपर इससे लीक पता चल रहा है ना कि अब तो लीक होता है, सेटिंग गेटिंग से डॉक्टर बन रहे हैं। लीक होता है, फिर उससे डॉक्टर बनने लायक उसने एक तो पूरी साल पता नहीं क्या किया उन्होंने, और बाद में वो अपना पावर दिखा रही कि हमारे पास इतना पैसा है, हम लोग पेपर लीक करवा के डॉक्टर बनेंगे। लाइक 2 रुपए वाला डॉक्टर तुम बनोगे तो क्या ही होगा तुम्हारा, कुछ भी। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है जो छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि 2 साल की मेहनत पानी में फिर गई। 2 साल ही नहीं, लाखों रुपए पानी में डूब गए, क्योंकि पटना में आकर लाखों रुपए खर्च होते हैं और पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर क्या पता चलता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पेपर ही लीक हो गया और सेटिंग गेटिंग होती है। लड़कियां परेशान सबसे ज्यादा हैं क्योंकि गार्जियन उन्हें कम मौका देते हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।